अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। कल रात आपको, मुझे और हम समेत इस पूरी कौम को, पूरे मुल्क को जो सरप्राइज़ दिया गया है वो दोबारा से वही दिया गया है जो हर महीने की यकम या 15 तारीख को दिया जाता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। दोबारा से तकरीबन 5 रुपये 4 कुछ पैसे पेट्रोल फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। अब तकरीबन 295 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल हो गया है। अवाम पहले ही महंगाई से मुतासिर है जी। महंगाई का हर आए रोज़ बम अवाम पे गिराया जा रहा है और अवाम वो जो पहले अपने घर के अखराजात पूरे करने से कासते हैं वो जी अब पेट्रोल भी महंगा डलवाएं, मज़ीद महंगा डलवाएं और कोई पता नहीं आने वाले दिनों में और क्या मज़ीद महंगा होने के इम्कानात हैं जी। आज के प्रोग्राम में अवाम से ये जानते हैं कि पहले किस कदर मुतासर थे जो ये मज़ीद रात को एक पेट्रोल बम गिरा दिया गया और दोबारा से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले इनसे पूछते हैं, भाईजान की हाल है, ठीक हो? सेहत भी ठीक ठाक? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक ही मोटरसाइकिल की हालत की, थोड़ा पीछे करो ना जरा। बच्चा चलान रहा मोटरसाइकिल, उन्होंने को डिग पी मोटरसाइकिल मीटर टुटा डिग पी सी तेन ठीक नहीं है कराया फिर नहीं माली हालात है होए बंदा कितने माड़ा बंदा सही करा सकता है। हाँ घर के अखराजात पूरे करे या इस तरह ये ठीक करवाए जाए। लाइट वगैरह भी टुटी। हाँ जी हम तो साल साल 25,000 रुपये सैलरी हो तो महीने का बच्चों का खान पीन का लिया या मोटरसाइकिल सही करावे या किन्ने में तेल पवावे। बिल्कुल इंजी या घर के बिल देवे, गैस के बिल देवे, बिजली के बिल देवे। गैस का बिल 21,000 रुपये आके ख्याल तक भजा ही नहीं गया, महीना हो गया। ਹੁਣ तो बंदा की करे मीटर कटीचन का हम यही फैसला होंगे ना, चलो मीटर कटीचन का कोई गल कोई बालन बुलन लिया के कि बंदा अपना गुजारा कर लेंगे। तो पेट्रोल महंगा करता निकल, पेट्रोल डीजल सारा तेल ही। सर जी 14 की हुक्मरानी हैगी है, एक ही थाली च खान पीन वाले भावें PTI है, भावें पीपल पार्टी, भावें नून लीग हैगी है। इन्होंने सब पाकिस्तान वालों गरीब तबके निचोड़ के रखा। वैसे फाइनैल का यूनिट है उन्हें काम करना मसन लेबर च। हाँ जी महाना की 25,000 तनख्वाह। हाँ जी 25,000 रुपये सैलरी होगी। 25,000 जाहिर है किमें ये बिल्कुल ताड़ी गल सही है, तुहानूं दस्सण की जरूरत भी नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के अवाम नूं, हुक्मरानां नूं सारिआं नूं नहीं इन्नी अकल समझ है कि उन्होंने पता है कि 25,000 महाना च घर के अखराजात नहीं पूरे हो सकते। नहीं होंगे सर ऐसा जाने भी कितने भुगती चौंक क्यों। चलो बच्चे की पढ़ाई जी हैगी वो किसी तरह फीसा दी जान, अपने बच्चे 4 बच्चे है उन्होंने पढ़ाने, चलो आने वाला वक्त चलो सही होएगा, नवी हुकूमत आएगी, चलो सस्ता काम होएगा। आप उन्होंने हो महंगाई ज़्यादा कर दी है। अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी हुण दसो की कह रहे हो, इन्नी दूरों की आवाज़ आनी? मैं सारे कह रहा कि रोज़ 5-5 10 वधाओ नालों एक दम वधाओ, एक दम ते पता लगे आवाम मर गई है ते कली मरियम ही बाजे। कली भजी फिरे पेट्रोल महंगा कर, कली पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। बस पेट्रोल महंगा करी जावे जो बचेगा कोई। हमने तो नहीं महंगा किया ना, मैं कीता है हुक्मरान नहीं गी। शहबाज शरीफ साहब हुक्मरान नहीं गए, वो झूठे दावे ही जो कहते ही कि अपना हर चीज़ सस्ती करांगे, सस्ती की बजाय लाला महंगी। आ जी गड्डी है असी रोज़ का 1000-1500 का तेल साड़िए फिर 1000-1500 घर जाता है, तो जे 1000-1500 घर ना गया बच्चे की करनगे, पाउडर ही बेचणगे, फिर पाउडर ही। उनकी बात ही बिल्कुल दुरुस्त है कि जब महंगाई का ये वक्त और ये अरूज महंगाई का आ जाता है जी तो आवाम फिर मजबूर हो जाती है जुर्म करने में और जराइम की तादाद बढ़ जाती है। वो मजबूर शख्स जिसके घर में उसके बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए रोटी नहीं है जी, उनके बच्चों का निवाला नहीं है खाने के लिए, वो और वो उसके बच्चे भी वो मजबूर हो जाते हैं जी जुर्म करने के लिए या गलत काम करने के लिए। तो उनकी बात बिल्कुल दुरुस्ती शहरी की कि अगर घर में रोटी नहीं जाएगी तो बच्चे क्या करेंगे जी? बच्चे पाउडर ही बेचेंगे, यानी बच्चे ड्रग्स ही बेचेंगे, फिर गैर कानूनी काम ही करेंगे। और ये बड़ा बहुत एक लम्हा फ़िक्रिया है जी, बहुत बड़ा सवाल है जो वो शहरी कर गए हैं, जो बात कर गए हैं। खैर एक और हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से? जी सर ठीक है, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या करते हैं? मैं सर काम मिलता नहीं, वेला हूँ, ठीक है,
पेट्रोल के पैसे मांग के मैं गुजारा कर रहा हूँ, काम मिल नहीं रहा है इतनी देर से, 6 महीने से काम ढूंढ रहा, कोई काम नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है। ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा होगी कि आपकी सोच होगी, ठीक है। मैं महंगाई की वजह से अपनी शादी नहीं करवा रहा हूँ। मेरे सहुरे मैनू कहते हैं कि भाई ब्याह करना नहीं तो इसे रिश्ता तोड़ देना। मैं कितों ब्याह करावां, पैसे होणगे तो करावांगा। अरे अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, जिन्होंने लियाना है ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ पूरा करांगे? ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਵਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 50,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 150 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, 300 ਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਜਾਸਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 500 ਦਾ ਪਵਾਨਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ 100-150 ਦਾ ਪਵਾਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਪਵਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਨਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਜੋਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। अल्लाह खैर करेगा जी, अल्लाह तो मंगो, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ओए क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है तुम्हारा? अदनान। अदनान, क्या करते हो? काम करते, क्या काम? इंजनों का। इंजनों का? पढ़ते क्यों नहीं हो? छोड़ दिया, ये बालों में सारा क्या लगाया हुआ है? छोड़ क्यों दिया है? दिल नहीं करता। दिल नहीं करता? ओए अभी दिल को मना ले और पढ़ाई कर ले, कल को हालात बहुत मुश्किल होंगे। पढ़े लिखे रहोगे तो किसी अच्छे से एसी वाले दफ्तर में काम कर लोगे, नहीं पढ़े लिखे होगे तो ज़ाहिर है बाहर फिर धूप में मजदूरी करनी पड़ेगी, इंजन ही खोलने पड़ेंगे। यही काम ठीक है। अबू क्या करते हैं? रिक्शा चला। और कितने बहन भाई हो? 5 भाई 1 बहन। तुम्हारा नंबर कौन सा है? मैं दूसरे पे। तुमसे बड़ा भाई है? है अच्छा, और बाकी सारे छोटे हैं? बाकी सब। चलो कोशिश करो, अगर पढ़ सकते हो ना तो पढ़ो। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं भी इंजन का काम। इंजन का काम करते हैं? अच्छा, ये आपके साथ होता हाँ है? जी, आपके साथ। तो क्या अखराजात वगैरह पूरे हो रहे हैं, या आमदन शामदन क्या बन जाती है तकरीबन महीने की या रोज़ की? बस गुजारा ही है। हाँ जी, गुजारा मतलब सही हो रहा है या हैंड टू माउथ ही चल रहा है? बस एवं काम। हाँ जी, ऐसे ही। पेट्रोल का एक तोहफा हमारी हुकूमत ने में दिया है दोबारा, हाँ जी, भूल किया आपने तोहफा? इनका ये रोज़ का काम है, कभी ऊपर कभी नीचे, आवाम के बारे में सोचता कुछ नहीं है ये, ऐसे ही है। इसका हल क्या है सर? इसका हल अवाम भी क्या करे ना, देखें वो हमारे बारे में सोचते नहीं है, वो फैसला करते हैं बंद कमरों में बैठ के और वो मुसल्लत हम पे हो जाते हैं। ऐसे ही है। तो इसका क्या हल क्या है फिर, अवाम क्या करे? आवाम कर क्या सकती है, उन्होंने तो अपनी बनानी है बात, आवाम कुछ नहीं कर सकती। चलें, अल्लाह करे अल्लाह अवाम को भी ये ताकत दे या ये सलाहियत दे कि अवाम कुछ करने के काबिल हो जाए। आमीन आमीन। अल्लाह खैर करेगा। और अदनान पढ़ा करो, ठीक है, कोशिश करके पढ़ो अगर पढ़ सकते हो तो, और अगर नहीं भी पढ़ सकते ना तो जो छोटे बहन भाई हैं ना उनको कोशिश करके पढ़ाओ, ठीक है? तालीम का फ़ायदा ही होता है मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? ये गाड़ी का क्लच है, कौन सी गाड़ी का? ये मज़दा डाले का है, अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ है इसको? ख़राब हो गया है। क्या करते क्या हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ। मज़े का? हाँ जी। तो तेल महंगा हो गया है? हाँ जी, तेल महंगा हो गया है। इसमें डीजल डलता है? हाँ, उसमें डीजल वो भी महंगा हुआ है? वो भी महंगा हुआ है। पेट्रोल आप 5 रुपये फिर महंगा हो गया है। डीजल भी कल दोबारा महंगा हुआ। की कर रही है साड़ी हुकूमत, गरीबों वास्ते बिल इन्ने नहीं आ रहे हैं, ना गैस ना पानी बिल दे रहे, की कर रही साड़ी हुकूमत? गैस के बिल भी, बिजली के बिल भी, पानी के बिल भी, फिर तेल भी महंगा। तेल भी महंगा। ये साढ़े हुक्मरान वैसे की हो रहा हो, कुछ कर रही साड़ी हुकूमत या साड़ी ये मुल्क बस जिंदाबाद जिंदाबाद। गाल तेरी ना कटी भाई वो की कही अपनी हुकूमतों ने दसो ना, कोई है जी ਤੁਹਾਡੇ को बिल पे हो रहा ਤੁਸੀਂ ਦੇ देना, मेरे को पे हो रहा मैं दे रहा, जिन्हें को नहीं है अगले महीने मीटर लवा रहे हैं। या मीटर लवा रहे ने या फिर ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है खाली ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਸ ਪੀ ਰਿਹਾ ਮਸਾ ਸਿਗਰਟ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ, ਆਇਆ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਂ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾੜੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਾੜੇ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੀਏ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਚ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਫੜਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਓ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਘਰ ਖਰਚਾ ਬਣ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेड़े गर्क भी हुए हैं। अल्लाह रहम करे जी। क्यों बेड़े गर्क हो गए?
आपके सामने ही है, पेट्रोल की कीमतें देखें, आसमान को, जैसे इनको कोई मिर्चें नहीं लगा दी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। जो आता है मीठी गोली देता है, मंशूर इनके देख लें, हम ये करेंगे वो करेंगे, करना क्या है? 5 रुपये बढ़ा दिया, 10 रुपये कम कर दिया, फिर 20 रुपये बढ़ा दिया। ये क्या टोपी ड्रामे लगाए हुए हैं इन्होंने। 10 रुपये कम भी कभी हुआ था, मुझे तो नहीं याद पड़ता। हाँ शायद एक दफ़ा हुआ था निगरान हुकूमत में। बिल्कुल ऐसे ही है। निगरान हुकूमत ने तो माशाल्लाह कसम खाई हुई थी कि किसी को नहीं बख्शना, जेबें भी भरनी है, थैले भी भरने हैं, सारे लूट कसूट करके सुकून से बैठे हुए हैं। सर ये किसको बख्श रहे हैं? ये किसी को नहीं बख्श रहे, ये बस ये फ़ोटो सेशन है, रीलें भर रही हैं, हमारा लीडर आ रहा है, हमारा लीडर जा रहा है, हमारा लीडर ये कर रहा है, हमारा लीडर इफ्तारी कर रहा है, हमारा लीडर आटे को रिलीफ दे रहा है। बस ये सिर्फ मीडिया की हद तक है। और ग्राउंड रियलिटी देखें, बेड़ा अगर कुछ नहीं किया हुआ, अवाम को बस यही ट्रैप करने का ये एक तरीका है, वोट लेने हैं। तो हमारा क्या मतलब क्या करना है इन्होंने? नौकरियाँ शोकरियाँ वो देख लें, हालात देख लें, बेरोज़गारी देख लें, तो ये तो हालात चल रहे हैं मुल्क के। पूरे रमज़ान में सर लोगों के पास गया हूँ पूछने के लिए कि किस किस को निगहबान पैकेज मिला है जी, राशन किस किस को मिला है। सिर्फ 1% लोग या 1% से भी कम होंगे, मतलब 100 में से एक कोई शायद मिला हो, या इससे भी कम ही होंगे कोई 1% से भी, जिन्होंने ये बताया कि वाकई हमें राशन मिला है। बाकी सब ने यही कहा कि हम जाते हैं, लाइन में लगते हैं, वो 2-2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें कहते हैं आप अहल नहीं है। सर ये बता राशन किन को मिला है? जो इनके वेट लिफ्टर समझते हैं, वर्ल्ड हैवी वेट चैम्पियन जो बने हुए हैं, जो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब भी यही हैं, हमारे दादा अबू भी यही हैं, उन लोगों को मिला है। और बाकी जो रह गई, जो आप बात कर रहे हैं निगहबान पैकेज की, वो इतनी करप्शन उसमें की गई है। वो कुछ लोग जो लगाए हुए हैं वो अनपढ़ जाहिल, उनको अल्लाह का खौफ नहीं है, पता नहीं ना उनको कोई कब्र का अज़ाब है। उन्होंने ये किया कि लोगों से ID कार्ड लिया है, ID कार्ड ले कर स्कैन करके उधर एंट्री डाल दिया कि लोगों को मिल गया, बाकी बेच दिया है, घर वालों को दे दिया। पता नहीं इन्होंने कभी कोई राशन ज़िंदगी में नहीं देखा, खा खा के इन्होंने मर जाना। ये हालात हैं बस। सर क्या करते क्या हैं आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट कंपनी में, और अभी तक जॉब ही कर रहा हूँ। धक्के खा खू के इतने पैसे भी बंदा कमा ले तो जॉब ही करता रहेगा, क्योंकि हालात ही ऐसे हो गए हैं। हालात ही ऐसे हो गए हैं जी। उसी जॉब में आपने जो भी आपकी मंथली इनकम है उसमें आपने बिजली का बिल भी देना है, उसमें आपने गैस का बिल भी देना है, जो अभी मतलब बिल फाड़ के बिल आ रहा होगा जी, ऐसे ही मतलब वो भी आपने देना है। उसी में आपने पानी का बिल भी देना है, अगर आपका घर रेंट का आपने वो भी उसमें देना है। ये सारे अखराजात इतनी मुश्किल से अगर मैनेज हो रहे हैं, किसी के नहीं मैनेज हो रहे हैं, उस दौरान ये जो एक वाहिद सहारा होता है आने जाने की कन्वेंस होती है जी आवाम की, उसका भी पेट्रोल महंगा कर दिया जाता है, मज़ीद धचका दे दिया जाता है कि ये भी बर्दाश्त है। देखिए जी, आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले पेट्रोल की बात करता हूँ। पेट्रोल अगर बढ़ता है ना कोई 10 रुपये या 20 रुपये, तो आवाम का तो वो इन्होंने छुरे तैयार किए हुए हैं। आप ये ताजर बरादरी देख लें, ये जो ट्रांसपोर्ट वाले देख लें, इन्होंने बढ़ा देने हैं। इन्होंने बस इनका फ़ायदा इन्होंने तो आवाम से पूरा करना है। और बात रहेगी ये कम करने की, कम भी हो जाए ना तो इन्होंने वही अपना रखना है, अब महंगाई करते रहना है। बंदा पूछे कुछ चीज़ें जो हर चीज़ पेट्रोल से चलना शुरू हो गई है। सर मुझे एक शहरी ने ना एक दफ़ा एक बात कही थी, उसने कहा था पेट्रोल कभी भी बढ़ाने की ज़रूरत या नौबत ही नहीं आएगी अगर जितने भी सरकारी गाड़ियाँ हैं या सरकारी अफसरान हैं या ये वज़ीर हैं, जितने भी मतलब वजारत की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, तमाम हर सरकारी गाड़ी भी पेट्रोल ख़रीद के डलवाए, हर महकमा खुद पेट्रोल ख़रीद के अपने मतलब जैसे हम डलवाते हैं आम आवाम इस तरह डलवाए, पेट्रोल महंगा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर ऐसा अगर हो जाए तो मेरे ख्याल से ये हशर के मैदान में ही होगा, जब इनको लम्बे डाल के ना लित्तर मारेंगे आग वाले, तब होगा। मौजूदा दौर में नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने की होती है इन्वेस्टमेंट। जब ये इलेक्शन की कंपेनें करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, टिकट खरीदने के लिए लाखों रुपए देते हैं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि इस तरह होगा? नहीं होगा ना। लाखों तो सर, अब लाखों तो सिर्फ हम कह रहे हैं, लाखों डॉलर कह सकते हैं आप। हाँ, तो और बाकी रहेगी बात गुजारा करने की। गुजारा क्या करना है? हर बंदे ने, गरीब आदमी ने ये सोचा होगा, आप भी सैली पर्सन है, कि ये मैंने ये स्लॉट रखी हुई है, ये मैंने जो है ना सैली आने पे ये करना है, अगले दिन ही सारा कुछ ख़त्म। बंदा वो डेफिसिट में चल रहा है, उसी से फाड़, उसके तरले कर, उस दोस्त के उठा, उसके उठा, भाई मुझे पैसे दे, तो गुजारा कैसे होगा? खर्चे मैनेज करना मुश्किल हो गया। तो ये तो हमारे हालात हैं, टेंशनें ले ले के पहले ही हम टंडूलकर हो गए, या बाल झड़ गए हैं, कुछ रहे वो भी झड़ जाने हैं। तो ये हालात हैं, तो होना कुछ भी नहीं है, होना कुछ भी नहीं है। अभी ये मेरे ख्याल से इसी महीने से शुरू हो जाएगा जी, अगले महीने का इसी महीने से शुरू हो जाएगा, आपको बिल भी इजाफी आना शुरू हो जाएंगे। तमाम सरकारी दफातर, तमाम मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के दफातर हैं, गवर्नमेंट ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनके दफातर हैं जी, जो ओहदों पर लोग हैं इनके दफातर जो हैं, इन सब के बिल मुआफ़ हैं जी, इन सब के बिल ज़ीरो होते हैं। उन सब के मतलब बिल देना सिर्फ हम पे फ़र्ज़ है, आम आवाम पे फ़र्ज़ है, और हमें फिर ऐसे यूँ छप्पड़ फाड़ के बिल आएंगे। सर वो हाजी हैं, वो नेक लोग हैं, वो हमारी खिदमत कर रहे हैं, हमारे लिए इतने पैकेज दे रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल नेक लोग हैं। वो कहते हैं ना पंजाबी ने नून निकाल के, ये सारे वही हैं।
इन्होंने ना ये हालात कर दिए हैं, इन्होंने बस ये नेक लोग हैं, हमारी खिदमत कर रहे हैं, इसलिए इनको बिजली भी फ्री है, इसलिए इनको पेट्रोल भी फ्री है। तो ये बड़े अच्छे लोग हैं। चोर तो हम हैं, हम लोग एक दूसरे को लूट रहे हैं, ये लोग अच्छे हैं तो इनका बनता भी है। ये क्या कहते हैं, गरीब आदमी, इनके पास अगले लम्हे के खाने के लिए नहीं होता। तो ये लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं ना मेरा बाप भी गरीब था, मैं भी गरीब था, तो मैं भी गरीब हूँ। तो ये वो लोग हैं, हम अमीर हैं, हमसे ही इन्होंने लेना है। रोज़े मैशर कहाँ जाएंगे? रोज़े मैशर इंशाल्लाह इनके कान पकड़ा के ना लित्र मारेंगे इंशाल्लाह, और लोगों इनको ये भी कहेंगे कि अंडा दे के दिखाओ आप। जैसे ये हमारे अवाम को इन्होंने जलील कर दिया। ये अच्छे बंदे इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, जो भी आता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये फ़न खिताबत है इनके पास, कुछ भी नहीं। क्या करना है ये अवाम को ट्रैप करने की। और सियासतदान देख ले हमारे, अवाम को पीछे लगाया हुआ है, पीछे लगा के उनका बेड़ा गर्क कर दिया, यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया। क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। ये रीलें हैं, वीडियोज़ हैं, व्यूज़ हैं, बस यही चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी कुछ नहीं है। आप इनके काम देखेंगे, कोई काम नहीं है। और कोई रो रहा है ये करूँगा, कोई वो रो रहा है वो करूँगा, अंदरले खाते ये सारे एक हैं। ये कोई फुफी का, कोई चाचे का, मामे का, बाद में एक दूसरे को दे देते हैं। जी अल्लाह इन पे पकड़ मजबूत रहे, अल्लाह इनका भी करे और इन सब पे। जज़ाकल्लाह जी। ये एक्चुअल, ये सिर्फ हमारे इस भाई का नहीं, ये पूरी अवाम का जो दिल से जो जज्बात का समंदर है ना, जो निकलेगा वो यही निकलेगा जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पूरे पाकिस्तान के अवाम से किसी से भी पूछ लें, जो हमारे ऊपर अभी सियासतदान जो भी हैं जी ऊपर, मैं सिर्फ वफाक की या सूबे की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ, सबके अंदर यही जज्बात से निकलेंगे। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत? वालेकुम सलाम। जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। क्या करते हैं? मैं वो हॉस्पिटल जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब? सरकारी जॉब? सरकारी जॉब करते हैं। पेट्रोल खुद डलवाना पड़ता है या मिलता है? खुद डलवाना पड़ता है, खुद डलवाना पड़ता है। नहीं मिलता तो सर आप प्राइवेट ही हुए ना हमारी तरह? हाँ जी, प्राइवेट ही हो गए। देखिए सरकारी तो वो है ना बंदा जिसको सरकारी तेल मिलता हो। जी ऐसे ही है। बिजली जिसकी माफ़ होती हो, बिजली की यूनिट मिलती है? जी बिजली कुछ भी नहीं मिलता जी। तो फिर आप प्राइवेट हैं सर, आप हमारे जैसी हैं। फिर मुझे ये बताएं, कैसा धचका लगा है रात को? फिर बहुत ज़्यादा जी, पहले अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत बुरा हाल है, बता नहीं सकते। अब 100 का पेट्रोल डलवाया है और कसूर जाना मैंने, अब देख लें, अब यही था। कसूर से थोड़ा सा पेट्रोल पंप से वो मुस्तफाबाद ले यानी कसूर का एरिया है ना, वहाँ तक चली जाएगी। सुबह देखेंगे भी कैसे आना जाना। अगर लोकल गाड़ियों में जाते हैं तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तकरीबन 500 किराया लगता है आने जाने का, और सैलरी इस टाइम है 38,000 30,000 का पेट्रोल लगता है, 4 बच्चे। अब गुजारा 38,000 सैलरी है जी, 30,000 का पेट्रोल लग जाता है महीने का। 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों को भी पालना है, उनके पढ़ाई के अखराजात भी उठाने हैं, उनके खाने पीने के अखराजात भी उठाने हैं, घर भी राशन लेके जाने हैं, बिजली का बिल भी देना है, अगर घर किराए का तो वो भी, अगर कोई बुज़ुर्ग मौजूद हैं तो उन बुज़ुर्गों की अद्वियात भी आएंगी। और सर मेरे पास यकीन करें, मुझे पता नहीं है मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। बस अल्लाह ही हाफ़िज़ है, अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही इनको शर्म दिलाए सर। जी अल्लाह शर्म दिलाए इनको जी, हम कुछ नहीं कह सकते अब इसके अलावा कुछ नहीं। अब सर वो सूरह बकरा में कहा गया है जी कि अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहरें लगा दी हैं। मुझे ये लगता है, मुझे ये महसूस होता है अल्लाह ने ना मोहरें लगा दी। जी सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक है। उनको नज़र ही नहीं आ रहा, बंद कमरों में, एसी वाले कमरों में फैसले हो रहे हैं, उनको नज़र ही नहीं आ रहा कि इस कमरे के बाहर, इस हमारे दफ्तर के बाहर जो आम आवाम फिर रहे हैं उनकी क्या हालत है। जी ठीक है आपने, बिल्कुल ऐसे ही। ये कहते हैं जी क्राइम बढ़ गया है, वो क्राइम क्यों बढ़ता है सर? चोरी डकैती क्यों बढ़ती है? इस वजह, इसी वजह से लोग चोरियां करते हैं, हॉस्पिटलों में भी चोरियां होती हैं, करते हैं वो इसीलिए करते हैं ना लोग, हर बंदा ही करता है, उसके बगैर गुजारा नहीं होता लोगों का। क्या करें फिर? तो इसका क्या हल क्या है फिर? अब क्या आपको क्या लगता है क्या हल है इसका? हल तो बस एक ही, इमरान खान, बस PTI। सर उसने भी तो महंगा किया था ना सर। नहीं ऐसा नहीं किया, 160 था सर, सैलरी इतनी थी, पेट्रोल 160 का डलवाता था मैं। हाँ जी, ये तो है, 160 का पेट्रोल डलवाता था, सैलरी इतनी थी। लेकिन किया धरा तो देखें इनडायरेक्टली समहाउ उसी का है। जी नहीं खैर चलें, अब इस बहस में क्या ही पढ़ना, लेकिन बहरहाल अल्लाह इन सब को सर हिदायत दे अल्लाह ताला, यही कह सकते हैं। अल्लाह खैर करेगा जी। भाईजान क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से आप? तबीयत ठीक है? अल्लाह कितने का डलवाया? 500 का जी। 500 का? हाँ जी। कितनी चलती है 500 तेल? 500 की किहड़ी चलनी है जी, अब घंटे डेढ़ तक खत्म हो जाना है। पेट्रोल महंगा तो महंगा हो ही जाता है, लेकिन अगों काम है नहीं दे,
ਬੰਦਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ? ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਰਕਸ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ 15,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ? ਘਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ? ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਰ। ਤੇਲ ਤੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਏ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਜੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਰੀਬ ਆਮ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾਇਆ, ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? 15,000 ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ, 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲਿਆਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਜੀ ਆਮਦਨ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ हमारा दिल खून के आंसू रोता है जब अवाम इतना महंगा पेट्रोल डलवाती है। और 150 सी अज 300 है, अज उन्होंने दिल नहीं रोंदा? नहीं जी, उन्होंने रोना ही नहीं था। उन्होंने सानू एक मोहरा बनाया, इस्तेमाल करते पे ने बस। ठीक है, असद साहब ने कुछ दिन पहले ये कहा सी कि अगले 2 साल मजीद महंगाई होनी है, अवाम बर्दाश्त करे। किन्ना को बर्दाश्त करने पे बर्दाश्त किन्ना को करिए? आप तेल पवान ना पैसों का, आप क्यों फ्री पवाते हैं? आप तो भाजी इन्होंने तेल फ्री मिलता है, सरकारी मुलाजमान हर चीज़ फ्री मिलती, खाण पीन हर चीज़ फ्री मिलता, सानू की मिलता? सानू पेट्रोल भी महंगा, दूना टैक्स पाई जाते हैं। घर के कोई चीज़ हैगी नहीं, फ्रिज नहीं है तो उनका टैक्स, TV नहीं है तो उनका टैक्स, कोई चीज़ ना होने के बावजूद फिर भी टैक्स ही टैक्स। किधर जाइए? अल्लाह सर, अल्लाह इन्होंने पकड़ मजबूत करे। आखिरत इन्होंने पता, बदमावां से भी असर नहीं रहेगा। आखिरत पता लगेगा भी इन्होंने मुल्क वास्ते की किया। बहुत शुक्रिया अल्लाह। वो मैं वैसे हकीकत कह रहा हूँ जी, जितनी अवाम इन्हें बदवाएँ दे रही है और जितने सब आप भी देते होंगे, हजरत जी सब दे रहे हैं, जितने अवाम बदवाएँ इन्हें दे रहे हैं, मुझे लगता है अवाम के बदवाओं में भी असर नहीं रहेगा। महंगाई इतनी होगी, बदवा क्या दें हम? बदवा भी खालिस दिल से नहीं निकल रही। अल्लाह खुद पूछेगा, इन्ना माला मालू का सारा दरबार नीयत पर है। आज जैसी नीयत करनी वैसी भरनी, जैसे ये कर रहे कल को इनके बच्चे ये खुद ही भरेंगे, लेकिन अवाम का तर्स खाएँ तो बेहतर है। आगे अल्लाह बेहतर जानता है इनके हालात, हमें नहीं पता कि क्या इनके आगे मजबूरियाँ क्या हालात है, ये अल्लाह सब कुछ बेहतर जानता है। हमने तो अल्लाह पर छोड़ा हुआ है, अल्लाह तेरा आसरा है बस, हम तो उसी आसरे पे जाते हैं, रोज़ी पे जा रहे हैं। क्या करते गए हैं जी? ये फेरी लगाते कोई। फेरी लगाते हैं? हाँ जी। तो कितनी आमदन कितनी हो जाती है? 1000-1200 जी। उस 1000-1200 में अब मजीद 5 रुपये आपको महंगा पेट्रोल भी अफोर्ड करना पड़ेगा। क्या करें, कर रहे हैं। 300 रुपये का लीटर पेट्रोल। यार वैसे मतलब देखें, अभी हमें पता नहीं, शायद वैसे आम लग रहा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा है, लेकिन कभी आपने सोचा था 300 का लीटर पेट्रोल डलवाना पड़ेगा? नहीं सोचा था, ज़िंदगी में नहीं सोचा मैं, वो ख्याल में नहीं था जी। नहीं। और जो हालात चल रहे हैं, कोई पता नहीं कल को 500 हो जाए। ये अल्लाह बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। अल्लाह बेहतर जानता है, कोई पता नहीं जी। जिस तरह के हालात चल रहे हैं, खुद कुर्बानी देने के लिए ये तैयार नहीं है, लेकिन आवाम से ज़बरदस्ती कुर्बानियाँ ले रहे हैं, तो हो सकता है कल को हमारे लिए 500 कर सकते हैं। बिजली का बिल कितना आया घर का? बिजली का 5000 आ जाएगा, 3000 आता है, अब 3-3000 आ रहा है। चलें, शुक्र करें आपको फिर बिल मुनासिब आ रहा है, लोगों को 50-50 हज़ार आ रहा है। वो लोग AC चलाते होंगे, हीटर चला, हम तो कुछ भी नहीं, सिर्फ पंखे। ये पता, इजाफी बिल डाल के दे रहे हैं। गैस का कितना है? गैस का 1000-1200 आ जाता है। चलें, शुक्र करें अल्लाह की, फिर सर आप पे ख़ास रहमत है कि आपको बिल नहीं ज़्यादा आ रहा है। वो अल्लाह की रहमत है, बाकी हम तो ना शुक्र है ना अदा है, हम लोग ठीक। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिए। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है, खैरियत? अल्लाह का करम, आपका क्या हाल है? ठीक है। मीटर कितने गया मोटरसाइकिल का? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मीटर सर लाता, महंगाई बड़ी थोड़ी घट जा रही, तां करके लाता भी दोबारा कुछ तो वजन घटे मोटरसाइकिल का, तेल घट। हाँ जी, इसे करके लाया।
इस करके लाया। और भी कुछ ला देंगे, मगराड़ भी ला देंगे, ये मगरों भी ला देंगे, सीट ला देंगे, एक सीट रखेंगे बस पे। अभी माफ़ करे जी, देखो वैसे वाकई हाँ जो हालात होए पे ने ये असी तो वैसे वाकई मसन चलो शुगल कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, आवाम इन्ने मजबूर ने। तुहानू पता है एक बंदा मैनू मिलिया जी, उन्हें अपनी मोटरसाइकिल बेच के साइकिल लईए, ਵੇਚੀ क्यों है? घर का गैस का बिल देने वास्ते। ਇੱਥੇ तरफ बेचन निकले नहीं बिकी, लैके वापस घर जा रहा हूँ। बेचने निकले? बेचने के लिए निकला हूँ। करते क्या है जी वैसे? ड्राइवरी करते हैं ट्राली ट्रैक्टर की। तो क्या आमदन वगैरह हो जाती है? हाँ जी, आमदन वगैरह क्या हो जाती है? आमदन कुछ नहीं होती। तनख्वाह जो दे रहे हैं वो 15,000 रुपया 16,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं ट्राली हाँ महीने की। तो जो मजदूरी है वो दे रहे हैं 6,000 की इटकी 2600 2700 रुपया। घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं इसमें? नहीं, सारे जी कर रहे हैं, कोई कोठियाँ पे कर रहे हैं, कोई मेहनत मजदूरी है। देखो हथों के हाल, ईंटों पकड़ पकड़ के क्या हाल है। सेम मेरी बंद हुई है, मैंने थोड़े दिन 15 दिन के हो गए हाथ से टाँकियाँ मार रहे, फिर भी नहीं लकीरें आ रही। दिखाएं ज़रा हाथ, हाथ दिखाइएगा जी ज़रा। ये देखो, ये हाथ देखें। और ये होते हैं जी हलाल कमाने वाले के हाथ, और ये होते हैं मेहनत करने वाले के हालात। और मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको कहा था, जब पिछले साल पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, मैंने तब भी कहा था कि हलाल कमाने वाले के दिल पे छुरियां चलती हैं। हलाल कमाने वाले के लिए ये पेट्रोल के 5 रुपये बढ़ना भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, जो हलाल नहीं कमाता उसको फ़र्क नहीं पड़ता इससे। लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है या 1 रुपया कमा रहा है, उसके लिए ये वो मुतासिर होता है। हाँ उन्हें लिए जी है। अच्छा जी, जिन्होंने फ्री मिलता पे ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਰੀਆਂ ਅਦਾ ਰਹੀ, ਬਸ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਵੀ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਖੋਈ ਹੋਈ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਦਾਇਤ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹੀ। पता नहीं क्या ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨਾ ਕਦੀ ਦਾਦੇ ਦੀ ਕਦੀ ਚਾਚੇ ਦੀ। ਇੰਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਜੀ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम जी। की करना है? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक? पैसे लेके जा रही है? हाँ, पैसे लेके जा रहे हैं? लेके जा रहे हैं जी, मैं नवाज शरीफ साहब ने भेजे ने। नवाज शरीफ साहब भेज ही ना देन लो तो क्या उन्होंने तो आप नहीं मिले? हाँ बिल्कुल मिले ने, मिले नहीं, सारा कुछ उन्होंने ही। अच्छा हेलमेट तो लाओ ना। हेलो जी, हेलो हेलो हेलमेट ला दिता। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਲਮਟ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਈ 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 2000 ਤੇ ਬਚਾਣਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੇਲ ਰਾਤੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੰਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਗੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਨਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਸੇਲਮੈਨ ਮਸਾਲੇ ਵੇਚੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ? ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਭੈਣ ਮਰਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਟੁੱਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੇਰ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ? ਬਸ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਦੇ 100 ਦਾ ਪਵਾਉਣਾ, ਉਸ ਦਾ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। दुआ करिए जी, अल्लाह ने अल्लाह ताला कोई बेहतरी कर दे बस। जज़ाकल्लाह जी। एक और हमारे साथ भाई मौजूद हैं जो मुझे ग़ालिबन स्टूडेंट लग रहे हैं। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, वो बैग पहना देख के मुझे लगा शायद स्टूडेंट होंगे। ये क्या लेके जा रहे हैं? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी लेके जा रहे हैं, माशाल्लाह मुबारक हो जी। आप उन चंद लोगों में से हैं या उस तबके में से हैं जो इस महंगाई के दौर में भी फल ले सकता है, नहीं तो लोग इतना मुतासिर हो रहे हैं कि नहीं ले सकते हैं। तोहफा मिला है कल हुकूमत की तरफ से, कबूल किया आप? मैंने अभी चेक किया, मुझे तो पता ही नहीं था पेट्रोल का। मैंने अभी आके पेट्रोल डलवाया, मैं कहा फिर महंगा हो गया, और पेट्रोल बहुत महंगा है, यकीन मानो नहीं अफोर्ड कर पा रहा इंसान। सर ये देखें, पेट्रोल की कीमत जब बढ़ती है कैसे मतलब दिल जख्मी नहीं हो जाता? और ज़्यादा जख्मी हो जाता है दिल। जाहिर सी बात है, पॉकेट से डलता है ना यार, पॉकेट से डलता है सारा बचत। हलाल कमाने वाला तो सर वही ना, हलाल कमाने वाले को तो बहुत दुख होता है, नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत मुश्किल है। और हलाल कमाने वाले सबको, आपके पास ये बाइक है, किसी के पास उससे बड़ी बाइक होगी, किसी के पास रिक्शा है वो इससे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, किसी के पास गाड़ी है वो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करती है, सब मुतासिर होते हैं अगर हलाल कमाते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और मेरी नज़र में ये जिनको फ्री मिल रहा है, हराम का मिल रहा है ना, ज़ाहिर है जब अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने खुद कह दिया है कि वो चीज़
मतलब जो आपने मेहनत ना की हो और आपको मिल जाए वो आप पे हलाल नहीं है। जब अल्लाह ने खुद कह दिया तो ये ऐसी क्या मेहनत करती है? ऐसी जब तक इनको फ्री पेट्रोल बिल्कुल, जब तक पसीना नहीं निकले वो हलाल नहीं है, नहीं है, वो हराम ही है। पसीना तो इनको सर पता नहीं कितने साल हो गए निकला नहीं होगा। ऐसी क्या हो गया सर, इनको क्या पता पसीना क्या होता है? ऐसी है, इन्हें नहीं पता पसीना क्या होता है। हाँ, जिम शिम जाके शायद निकला तो वैसे नहीं। तो इनके लिए पेट्रोल जब जिनके लिए फ्री है वो अलबत्ता मुतासर नहीं होते होंगे इस महंगे पर। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि मैं खुद हैरान हो गया। मैं अभी पेट्रोल डलवाने आया हूँ। आप शादीशुदा हैं? नहीं, अनमैरिड। तो क्यों नहीं शादी कर रहे? कर लेंगे, शादी क्या है। आप अनमैरिड हैं, ये कैसे करें? कैसे करें? आप अनमैरिड हैं, उन लोगों की सोचें जिनके घरों में 4-4 5-5 बच्चे हैं जी। उन्होंने घर का बिल भी देना है, बाकी सारे अखराजात भी, उन बच्चों के अखराजात भी, उनके पढ़ाई के अखराजात भी, और फिर महंगा तेल नहीं अफोर्ड कर पा रहा है। अल्लाह रहम करे जी। अल्लाह ही चला रहा है, बिल्कुल अल्लाह ही चला रहा है। नहीं तो अपने जो हुक्मरान है वो तो कह रहे हैं कि मारी जाएं ये। अल्लाह इनको हिदायत दे। चल, अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह इन पे थोड़ी सख्ती करे जी। अब इस अवाम को ज़रूरत है इन पे सख्ती होने की। अल्लाह इन पे थोड़ी सख्ती करे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ये अल्लाह का फضل। आपको रात को पता चला है पेट्रोल जो महंगा हुआ है, या अभी आए हैं तो पता चला? नहीं, अभी आए तो अभी पता चला, अभी पता चला है। मुझे आइडिया हो गया था आपने मेरे मैंने 200 आपको अचानक सरप्राइज? अचानक से बिल्कुल पता चला। 291 का जहन में था कि 290 91 जो रेट है। अभी आए तो देखा 295 करा हुआ है उन्होंने। 5 रुपये बढ़ाए उन्होंने, खामोशी से बढ़ाए। रात में काम कर रहे हैं सारे। सर ये तोहफा देते हैं ना, खामोशी से देते हैं। तोहफा तो फिर इनको भी मिलेगा इंशाल्लाह एक दिन बिल्कुल जल्द। अभी मैंने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया तो मेरे ख्याल से 590.20 का हो रहा था वो, तो 10 रुपये मुझे वापस ही नहीं दे रहा पंप वाला। किराया 590 का पाया करो, पाएंगे आपसे 590 वापस दिए फिर लिए, फिर उससे लिए, फिर ऐसे कैसे छोड़ेंगे? ले कम महंगाई है जो ये मतलब इस तरह के काम पंप वाले भी करेंगे। पंप वाले भी ये कर रहे हैं कि कह रहे हैं बस 290 का 590 का डलवाओ या 600 का डलवाओ, 2 लीटर का कोई हिसाब नहीं है। तो भाई जो फिर ये गवर्नमेंट से अपील है कि जो पॉइंट लगाते हैं ना 10, 20, 30, या तो उसको 295 करें या इसको 96 करें। असल रेट जो है ना वो 294 कुछ पैसे है। ये 295.10 पैसे जो किया हुआ है जी, ये तमाश भी नहीं करते हैं पेट्रोल पंप्स वाले। ये 1-1 रुपया तकरीबन जो इजाफी लेते हैं कैरेज के मद में, जबकि इनको पीछे से पेट्रोल उतना सस्ता मिलता है। वो कैरेज शैरेज लग के वो सारा कुछ करके इनका प्रॉफिट निकल के वो 294 कुछ उगरा कीमत मुकर्रर करता है। लेकिन कुछ नहीं बनता, लेकिन पैसे करके इतने पैसे बन जाते हैं, खाली पैसा से। और रिटर्न वाले तो ये है ही नहीं, पैसा है ही नहीं करेंसी के अंदर रिटर्न जो हो जाएगा हमें। बस ये अवाम को पहले तो सबसे हुक्मरान लूटते हैं, बाद में पेट्रोल पंप मालिकान लूटते हैं। मालिकान लूटते हैं। और ये ऐसी मिलीजुली भगत होती है जी, ना इनको देखने वाला कोई होता है ना इनको रोकने वाला कोई होता है। उनको तो फ्री मिल रहा है ना पेट्रोल, जो उनको अपना अलाउ करा हुआ है, उनको जो परमिट निकले में 20 लीटर 30 लीटर के गाड़ी में कुछ फिक्सिंग हुई होगी ना, जाहिर है। तो ही जब ही ऐसे होता आप बगैर फिक्सिंग के मुझे करप्शन करके नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये 1.5 साल और जाएगा, ये पाकिस्तान आधा खाली हो जाएगा यूथ से। हर जैसे हालात चल रहे हैं ना मुल्क के, भाई फैक्ट है ना। अब इसमें अब खुशी से थोड़ी जा रहा है बंदा बाहर। आप ये देखें ना, 25 से 30-40 हज़ार भी अगर किसी की तनख्वाह है ना, वो भी कम है। जिस हिसाब से महंगाई और जो है ना बंदे के रोज़ाना के अशिया जो महंगी होती जा रही है मज़ीद जो है ना, भाई बहुत ये लोग समझ नहीं रहे कि कहाँ जा रहा है मुल्क। बंदा गौर व फिक्र करे तो लोग दुनिया भर में हर बंदा चाह रहा है कि हमारा मुल्क सरमायादार बने, हमारे मुल्क में जो है ना सनतें वगैरह लगें। ये इस चीज़ पे यही नहीं, भिखारी बना दिया है। लोग अपना साथ जमा करते हैं, लोग अपने सनत लगाते हैं, ये अपनी सनतों को तवा करके भीख मांग रहे हैं दूसरों से। दूसरे लोग तो अपनी पता नहीं कैसी गाँव में समझ से बाहर है। आप कराची से हैं दोनों? जी। अच्छा, तो इधर क्या करते हैं? इधर तो हम आए थे रिलेटिव के पास। लाहौर में क्या करते हैं? सिर्फ रिश्तेदारों के पास आया था, रिश्तेदारों के पास। कैसा पसंद आया लाहौर? हाँ पसंद आया, अच्छा। ये इस महंगाई के अलावा जी हमारा जो मुल्क है, हमारा जो सूबा है, हमारा जो शहर है, बाकी आपको मेहमान नवाज ज़रूर मिले। की बात नहीं है, पूरे मुल्क की हालत है। हम किसी एक स्पेसिफिक शहर को कह ही नहीं रहे ना। शहर सारे अच्छे होते हैं, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं, बस ये पूरा मुल्क की हालत है भाई। अल्लाह सर इस पूरे मुल्क को निजात दिलाए इन वक्त के फिरौनों से। हमारे कराची की तो हालत इससे ज़्यादा बुरी है। हमारे कराची की हालत इससे ज़्यादा बुरी है भाई। अल्लाह सब के लिए बस अल्लाह पाक जो है ना। घूम के जाएं लाहौर, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? क्या हाल है बेटा? ठीक है। कैसा सर फिर रात को सरप्राइज मिला? किस चीज़ का जी? पेट्रोल महंगे का। आपको पता ही नहीं चला? नहीं, मुझे पेट्रोल महंगा हुआ है जी।
वो मेरी वाइफ फोत हो गई थी, मैं तो आज निकला हूँ बच्चों को लेके। मैं कहा यार ईद वाले दिन मेरी वाइफ फोत हो गई थी, तो मैं बच्चों को भी लेके निकला, मुझे तो पता ही नहीं है। सरप्राइज़ क्या कर रहे हैं यार, इस मुल्क का अल्लाह ही आफत है, क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह आपको सब्र दे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मेहरबानी आपकी। क्या बताएं आपको सर जी, इस मुल्क में कोई हाल है, आप मुझे बताएं क्या हाल है। यहाँ हम लावारसों की तरह रह रहे हैं, लावारस। अगर ये मेरी बात चल सकती है तो ठीक है, चलाएं, दुनिया को पता चले। हाँ, अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊँगा, मन की बात बताऊँगा तो मेरी सुन लें। इस मुल्क में हमारा वो हाल है कि जैसे हमारा कोई माई बाप नहीं है, और कुछ भी नहीं है इस मुल्क में, ना इलाज है, गरीब आदमी की कोई वैल्यू वक़्त नहीं है। ये अमीरों का पाकिस्तान है, ये गरीबों का पाकिस्तान नहीं है। ये मैं आपको ऑन द एयर बात कर रहा हूँ कि ये अमीरों का है, गरीबों का पाकिस्तान नहीं है। और इनकी मेहरबानी है, अगर ये चाहते हैं कि अमीर हो जाए मुल्क तो हम गरीबों को बाहर भेज दें। हम चाहते हैं हम बाहर के मुल्क चले जाएं, जिनको इंसानों की कदर तो है। हमें तो ऐसे समझे से इंसान नहीं है, और हम क्या कर सकते हैं। हमारा इतना अच्छा मुल्क, इतना प्यारा मुल्क, हम इसकी दुआएं मांगते हैं, लेकिन ये देख के हमारा दिल दुखता है कि यार हम कहाँ रह रहे हैं। हमारे साथ पड़ोसी ये हिंदुस्तान है, वो कौम परस्त भी है और मुल्क परस्त भी है। हम ना कौम परस्त है ना मुल्क परस्त है, हम किराएदार हैं। हमारा पाकिस्तानी हमसे अलग हुआ है जी, बांग्लादेश उनको देख लें, आप देख लें। मैं आज शुक्र करते हूँ सर, मैं हाँ जी, हिंदुस्तान वाले कहते हैं, हिंदुस्तान वाले कहते हैं हम शुक्र करते हैं आप यहाँ से हम कट आउट हो गए हैं। आप तो इस लायक नहीं है। मैं हिंदुस्तान गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, बॉम्बे गया हूँ, मैंने लोग देखे, मैं हैरान हो गया। मैं कहा ये वाकई इंसान के बच्चे हैं, हमारा तो वो हाल ही नहीं है। मैं आपको बता नहीं सकता, वो वाकई कौम परस्त है, मुल्क परस्त है। हम ना कौम परस्त है ना मुल्क परस्त है, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। ये फसली बटेरे हैं, फसली बटेरे। जब रोज़े आए टोपी डाल ली, चांद रात की विस्की की बोतल पकड़ ली, इनका कोई दीन मजहब नहीं है। अल्लाह इन्हें हिदायत यही कह सकते हैं। बस हिदायत क्या, मैं वो क्या बताऊँ। मैं तो आपको दिल की बात बता दी है। अगर मुझे मौका मिले मैं इस मुल्क में कभी ना रहूँ। बस अल्लाह खैर करेगा सर, बहुत शुक्रिया। ओके बच्चों, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। कैसा सरप्राइज़ मिला तेल महंगे वाला? बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ है। कसम से गरीब लोग हैं, किधर से गुजारा करें। बच्चों का पेट पाले या मकान का किराया दे या बिजली का बिल दे। ये क्या लगता है आपको? ये मेरा नवासा है। नवासा है कि बोलता है? हाथ मिलाओ, स्कैन करो, स्कैन छोड़ते हैं। हाँ छोड़। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इनको हिदायत दे, अल्लाह इन पे अपनी पकड़ मजबूत करे। यकीन करो कि गरीब की खुशियाँ मर गई हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। हम गरीब हैं लेकिन हमारी खुशियाँ मर गई हैं। हमें ये ईद गुजरी है ना, कोई खुशी नहीं है। कसम से, अल्लाह की कसम, तमाम की तमाम खुशियाँ दफन हो गई हैं हमारी। मज़दूर लोग हैं, मजदूरी भी नहीं है, अगर कर लेते हैं तो टाइम पे नहीं मिलती। अल्लाह सर हमारा बदला इनसे अल्लाह ले। इंशाल्लाह ज़रूर, अल्लाह ताला की ज़ात। जज़ाकल्लाह। अभी जी कंक्लूड करते हैं आज का शो। और वो शहरी ये जो अभी बातें करके गए हैं, ये जो अभी बिल्कुल लास्ट में शहरी ने बातें की हैं, यही है पूरे पाकिस्तान के अवाम का यही हाल है जी। जो हलाल कमाते हैं उनका यही हाल है, बाकियों का अल्लाह बेहतर जानता है जी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं आज किस अल्फाज में ये शो कंक्लूड करूँ कि वाकई हकीकतन हमारे सारे पड़ोसी मुल्क शुक्र अदा करते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और पाकिस्तान की हालत बनाने वाला कौन है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये हम सब जानते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।